ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और अब जो नक्षत्र की मैंने एक श्रृंखला शुरू की है, छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं इसमें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़े वीडियो देखने में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। तो छोटे वीडियो के हिसाब से मैंने ये रेमेडी बताई है और आपके लिए शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। तो पूर्व आषाढ़ नक्षत्र का अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी शेष महादशा जो है वो शुक्र की पूरी होगी। अब ये नैसर्गिक रूप से वैसे शुक्र शुभ ग्रह हैं। अगर अच्छे पोजीशन में आपके नेटल चार्ट में पड़े हुए हैं, और शुक्र के लिए देखना होगा कि आपके लिए शुभ सुविधाएं कितनी जुटाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी पोजीशन में नहीं होते हैं, या उनकी भाव अच्छा नहीं होता है, या किसी और राशि के साथ, शत्रु राशि के साथ रहते हैं। आपको फिर ऐसी कंडीशन में उसके दुष्प्रभाव मिलते हैं। रेमेडी उस काम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो शुक्र की महादशा आप पूर्ण करने वाले हैं। 28 वर्ष तक आपको थोड़ा इंतजार करने का, भाग्य का 28 वर्ष के बाद आपका भाग्योदय होने वाला है। अगर कोई शत्रु ग्रह की अंतर्दशा ग्रह चल रही होती है, जैसे शुक्र के जो शत्रु हैं सूर्य होते हैं, मंगल होते हैं, और कहीं कहीं इनको चंद्र का अभी थोड़ा सा परेशानी दिखाई देती है, तो आपको थोड़ा विशेष अलर्ट रहना चाहिए। धनहानि हो सकती है, आपका शत्रु से आपको परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो उसमें अंतर्दशा अगर आती है तो आपको बहुत सावधानी से अपना समय काट लेना चाहिए। अगर आप इस नक्षत्र में बीमार होते हैं तो आपको 15 या 20 दिन के अंदर आपकी बीमारी डायग्नोस होके आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। अब अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है और किसी तरह से आप प्रताड़ित हो रहे हैं, आपको क्या रेमेडी सूट करेगी ये बताते हैं। आपको किसी विद्वान ब्राह्मण को जो है वो धन का दान कर देना चाहिए, जो कि आप जिसको ये सोचते हैं कि वो गलत जगह आपका धन का ये उपयोग नहीं कर रहा है, ये देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता कि आप गलत लोगों को दान कर देते हैं, विशेष तौर से जो धन का मतलब जो कैश मनी होती है, वो उसको बहुत सोच समझ के देना चाहिए किसी को दान में। क्योंकि अगर मान लीजिए वो किसी गलत जगह उसका उपयोग कर देता है तो वो आपको उसका फायदे की जगह नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे विद्वान ब्राह्मण की तलाश कीजिए जो कि सही में उसका नीति हो। एक तो ये रेमेडी है। आपको एक और अच्छी रेमेडी बताते हैं, उसमें आपको दोहरा फायदा होगा। एक तो आपकी घर की शोभा बढ़ेगी, और दूसरा जो है वो आपको और इसका नक्षत्र का भी लाभ होना शुरू हो जाएगा। कैन के जो फर्नीचर होते हैं, आपने देखा होगा बांस की तरह होता हो, पतले पतले कैन के फर्नीचर, आप जैसे चेयर्स होती हैं या स्टूल होते हैं या जो भी आपको सूट करता है, उसका फर्नीचर आप यूज़ करें अपने घर में। आपको फिर उसका जो दुष्प्रभाव था उसमें कमी होगी। अगर अच्छे प्रभाव मिल रहे थे तो उसमें वृद्धि हो जाएगी। बस ये एक सबसे ज़्यादा इसका फायदा है। ये जो नक्षत्र की दुनिया है बहुत विचित्र दुनिया है, आपको पता नहीं होगा। बहुत साल पहले नक्षत्रों के आधार पर ही राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे, या घर में जो भी शुभ मांगलिक कार्य हैं उनके आधार पर ही करते थे। तो देखिए और इसका आप लाभ लीजिए। नमस्ते और धन्यवाद।